विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बलौदा बाजार में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। झूठा खाना परोसने पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रधान पाठक नेतराम गिरी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक वेद प्रकाश पटेल भी सस्पेंड हो चुके हैं और 3 शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया था। 84 बच्चों को रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाए गए थे और इसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन प्रशासन का देखने को मिला है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब इस खबर का असर भी हुआ है। बलौदा बाजार में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कुत्ते का जूठा खाना बच्चों को परोसने पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधान पाठक नेतराम गिरी को निलंबित किया गया है। शिक्षक वेद प्रकाश पटेल को भी सस्पेंड कर दिया गया है और 3 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया था और उसके बाद जब जानकारी सामने आई, परिजनों ने हंगामा किया तो बच्चों को एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगवा दिए गए थे और इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट की नाराजगी भी सामने आई थी। हाईकोर्ट ने इसे अमानवीय बताया था। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गया है। रोहित, देखिए आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है और बड़ी कार्रवाई बलौदा बाजार में देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले विस्तार न्यूज भी पहुंचा था और हमारे खास कार्यक्रम सीधे मुद्दे की बात में ये खबर दिखाई गई थी और ये बताया गया था कि कैसे शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया है। जो स्व सहायता समूह थी, जो खाना वहां पर बना रही थी रेडी टू ईट का, उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो उस पर अब प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जागा है और उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है और 2 शिक्षकों को, पहले प्रधान पाठक है नेतराम गिरी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पटेल करके एक जन शिक्षक है वेद प्रकाश पटेल, उनको क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि बच्चों को कौन सा खाना कैसे परोसा जा रहा है इसकी निगरानी रखना, तो उस पर भी एक्शन लिया गया। इसके साथ ही 3 अन्य शिक्षकों पर भी जो उनका वेतन है उसको जो है वो रोक दिया गया है और कुल मिलाकर सभी पर बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई थी। और जिला शिक्षा अधिकारी जो है जिस दिन विस्तार न्यूज पहुंचा था उस दिन वो भी पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया था कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा और अब बड़ी कार्रवाई आखिरकार की गई है और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से मानी जाएगी क्योंकि विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब एक बड़ा असर भी हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित। इधर अंबिकापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक भाई ने रक्षाबंधन से पहले ही अपनी बहन की हत्या कर दी। जमीन पर 2 बच्चों के साथ सोई बहन को भाई ने मार डाला है। देर रात तक मोबाइल देख रहा था भाई और बहन ने भाई को सो जाने की समझाइश दी और इसी समझाने के बाद से भाई नाराज हो गया और नाराजगी में उसने बहन की हत्या कर दी। नींद में सो रही बहन पर भाई ने 6 बार वार किया और उसके बाद बहन की मौत हो गई है। आरोपी भाई जयप्रकाश मझवार अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो देखिए अंबिकापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और यहाँ पर रक्षाबंधन से पहले एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। जमीन पर 2 बच्चों के साथ सो रही थी बहन और इसी दौरान भाई ने अपनी बहन पर 6 बार वार किया जिससे बहन की मौत हो गई। और आपको बता दें कि मामला बस छोटा सा था। देर रात मोबाइल देख रहा था भाई और बहन ने बस भाई को मोबाइल ना देखने की और सो जाने की समझाइश दी थी और इसी बात से भाई की नाराजगी देखने को मिली। खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, सरगुजा जिले का जो लखनपुर क्षेत्र का मामला है, कुन्नी पुलिस चौकी इलाके में ये पूरी घटना हुई है। जो जयप्रकाश नाम का जो आरोपी है, उसकी बहन की शादी उसके गांव में ही हुई थी और वो अपने मायके आई हुई थी अपने 2 बच्चों के साथ। रक्षाबंधन से 2-4 दिन पहले आई हुई थी और पूरी तैयारी में लगी थी कि अपने भाई को राखी बांधेगी। और रात का समय था, वो सो रही थी। उसी समय उसका भाई मोबाइल चला रहा था, उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था तो उसने कहा भाई अब मोबाइल अभी चलाना बंद कर दो, रात हो गया है, सो जाओ। और इसके बाद जो आरोपी है वो किसी तरीके से गुस्से के साथ सो गया, लेकिन जैसे ही उसकी बहन गहरी नींद में गई, वो अपना कुल्हाड़ी घर से निकाला और उसके सिर में लगातार शरीर के अलग अलग हिस्सों में वार करना शुरू कर दिया और उसकी मौत हो गई। जब सुबह लोगों ने देखा तो लोग हैरान रह गए। जो 2 बच्चे थे उसके साथ जो सोए हुए थे, दोनों खून से लथपथ थे। अब क्या देखकर पूरे गांव के जो लोग थे वो हैरान रह गए। जो आरोपी था इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने उसको घर से ही आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन लोग इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर कोई मोबाइल फोन अगर कोई चलाने से किसी को रोक रहा है तो कोई इतना सनक पैदा हो जा रहा है कि अपने लोगों को ही मार डाल रहा है। तो कुल मिला के बिल्कुल, और ये गंभीर मुद्दा भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम अपडेट के लिए।
खबर रायपुर से है, जहां पर ड्रग्स पैडलर लवजीत सिंह ने कई राज उगले हैं। रिमांड में पूछताछ के दौरान उसने कई राज बताए हैं। आधा किलो से ज्यादा विदेशी हेरोइन खपा चुका है पैडलर, और अभी भी पाकिस्तानी नंबरों से कॉल आ रहे हैं। 250 से ज्यादा ग्राहक रायपुर में होने का खुलासा हुआ है और सभी ग्राहकों को नोटिस जारी कर पुलिस अब पूछताछ करने वाली है। 6 से 8 हजार में 1 ग्राम हेरोइन बेची जा रही थी और आरोपियों ने कई और पैडलर्स के नाम भी उगले हैं। टिकरापारा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और लगातार इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन और कई बड़े खुलासे भी इस मुद्दे पर हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एक विदेशी नागरिक समेत 9 लोग गिरफ्तार हुए थे और इसमें लवजीत सिंह ने कई राज उगले हैं। ड्रग्स पेडलर है लवजीत सिंह और रिमांड के दौरान जब पूछताछ उससे की गई तो उसने कई राज उगले हैं। आधा किलो से ज्यादा विदेशी हीरोइन अब तक रायपुर में खपा चुका है। अभी भी पाकिस्तानी नंबरों से कॉल आ रहे हैं और 250 से ज्यादा ग्राहक रायपुर में होने का खुलासा भी हुआ है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए 250 से ज्यादा ग्राहक जो लवजीत सिंह ने खुलासे किए उसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने हेरोइन खरीदी है। अब इन ग्राहकों की कैसे लिस्ट निकाली जाएगी, कैसे उनसे पूछताछ की जाएगी? बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता है पुलिस की, और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि ये 250 ग्राहक कौन है इसके को ट्रेस करना ही है। लेकिन अगर इन तक ड्रग्स नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ड्रग्स की लत ऐसी होती है जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे में ये चिंता भी है। तो पुलिस जल्द से जल्द तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास लगातार कर रही है और पैडलर से ही पूछताछ जो है वो की जा रही है ताकि इन तक पहुंचा जाए, और इनको अगर ड्रग्स की लत ज्यादा है तो ऐसे में उससे बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही इनसे पूछताछ करके तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली जाए, रोहित, क्योंकि एक सवाल ये लवजीत भी है सिंह कि लगातार और कई उससे पैडलर्स के पूछताछ हो नाम रही है। लवजीत सिंह ने बताए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी नंबर से कॉल भी आ रहा है, तो इसको लेकर पुलिस कितनी सजग है और कैसे कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ पुलिस पाकिस्तान में भी कार्रवाई करने को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी ले सकती है। उनको किसी तरीके की जानकारी जो है वो आने वाले समय पे दी जाएगी, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से भारत ड्रग्स आता था और ड्रग्स भारत जब पहुंचता था उसके बाद कई पेडलर एक्टिव रहते थे, वो उसको छत्तीसगढ़ तक पहुंचाते थे। तो ऐसे में पूरे भारत के नेटवर्क पर खुलासा हो रहा है, इसके साथ पाकिस्तान के नेटवर्क पर खुलासा हो रहा है, और जल्द ही पुलिस इन तमाम लोगों के पास जब पहुंचेगी तब ये पता चलेगा कि ये रैकेट कितना बड़ा है। क्योंकि सोचिए, पाकिस्तान से ड्रग्स छत्तीसगढ़ में आना, इसके लिए कितने क्रम पर जो ड्रग्स डीलर हैं, ड्रग पेडलर हैं, उन्होंने जो है वो पूरी फाइलें बिछाई होंगी, पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की होगी। एक बड़ा चेन बनाया होगा उन्होंने, और किस तरह से पाकिस्तान से रायपुर लाकर ड्रग्स को खपाया जा रहा था उसकी जानकारी भी निकलकर अब सामने आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। इधर बिलासपुर एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एनटीपीसी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान एनटीपीसी की तरफ से किया गया है। तो बिलासपुर में एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। परिजनों ने जब हादसे के बाद जमकर हंगामा किया तो एनटीपीसी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बिलासपुर के सीपत एनटीपीसी प्लांट में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ और प्लांट के यूनिट 5 में प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस के दौरान टूट गया और इस दौरान यह हादसा हुआ। हमारे सहयोगी आशीष दुबे लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि फिलहाल घायलों को लेकर क्या अपडेट है और परिजनों की मांग क्या कुछ है। परिजन जो हंगामा कर रहे थे वो तस्वीर अब कितनी बदली है? जी बिल्कुल, देखिए एनटीपीसी सीपत प्लांट की यूनिट 5 में बुधवार को मेंटेनेंस के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। प्री एयर हीटर का प्लेटफॉर्म टूटने से पोड़ी निवासी मजदूर जो है श्याम साहू की मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 लोग घायल थे। अभी जो गंभीर रूप से घायल हैं प्रबल प्रताप, उनका जो है अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, कल मुआवजे का ऐलान किया था, 2 तरफ से 5-5 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिजनों को देने की घोषणा की है एनटीपीसी ने। इसके अलावा जो है अभी भी आक्रोशित है क्षेत्र के लोग एनटीपीसी की गतिविधियों को लेकर। दरअसल ऐसा नहीं कि ये पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है, इससे पहले भी जो है 2 नवंबर 2022 को स्टोरेज टैंक फटने से नरेंद्र मिश्रा की मौत हुई थी। 8 जुलाई 2021 को यूनिट 5 में राइजर फटने से धमाका हुआ था, छत टूट गई थी। और 18 फरवरी 2019 को 20 फीट ऊंचाई से 9 मजदूर गिरे थे। पानी में गिरने से जान तो बच गई, लेकिन डीजीएम गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो लगातार एनटीपीसी में हादसे होते चले जा रहे हैं, उसे सुरक्षा को लेकर
सावधानियों को लेकर और मजदूरों को जिस तरह से कामकाज कराया जा रहा है उसे लेकर जो है क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। बिल्कुल, और प्रबंधन की जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं उजागर होती नजर आ रही है और परिजन भी लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं जो वहां काम करते हैं नाराजगी जता रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, आपको बताते हैं कि क्या हादसा हुआ था। दरअसल बिलासपुर के सीपत एनटीपीसी प्लांट में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। प्लांट के यूनिट 5 में प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस के दौरान टूट गया और इसके चलते यहां पर काम कर रहे 4 मजदूर इसमें दब गए। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई और बाकी 3 गंभीर रूप से घायल हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, तो वहीं एनटीपीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी इसमें उजागर हो रही है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने यहां कर्मचारियों की सुरक्षा और मापदंडों को ध्यान में नहीं रखते हुए मजदूरों से काम कराने की बात कहते हुए सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ, लेकिन क्षेत्र के दर्जनों महिलाएं और सैकड़ों पुरुष सड़क पर चक्का जाम करते रहे और इसके चलते करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़े दायित्व तो एनटीपीसी का होता है, कोई भी हादसा होता है सबसे पहले परिजन को सूचना देना, लेकिन अभी तक एनटीपीसी के कोई भी प्रबंधक के द्वारा कोई सूचना उनके परिवार को नहीं दिया है। इससे पूरा क्षेत्र के जनता पूरा रुष्ट है एनटीपीसी के लिए। अगर एनटीपीसी जब तक न्याय नहीं देगा तब तक रोड जाम होगा, एनटीपीसी गेट जाम होगा। ये हमारी है कि अकेले की नहीं है, आंदोलन पूरा क्षेत्र का आंदोलन है। सूचना मिला है यहाँ बहुत बड़े हादसा हुआ है, करीबन 1-1:30 बजे हम लोगों को सूचना मिला है। हम लोग बोलते बोलते थक गए कि वहाँ का क्या रिपोर्ट है, बताओ कितना लोग खत्म हुआ है, कितना दबे हैं, क्या है कैसा है। कोई प्रकार का कोई जवाबदारी नहीं है, ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना यहाँ कोई सेफ्टी बेल्ट टाइप का कोई यहाँ कोई सुविधा है। जो एनटीपीसी सीपत है, थाना सीपत अंतर्गत आता है और इसमें जो फ्लाई ऐश टैंक होता है उसके कूलिंग के लिए लगा रहता है। उसमें एनुअल मेंटेनेंस चल रहा था, जो टैंक है वो नीचे गिर गया, जिसके चपेट में 5 मजदूर आ गए और उसमें से एक जो 5 लोग थे उसमें से एक मजदूर श्याम साहू जो पोड़ी गांव के हैं, उनकी मृत्यु होने की अभी सूचना मिली है। और उसमें अभी और जो बाकी 4 थे उसमें से एक मजदूर अभी अपोलो में है और अपोलो में उपचार चल रहा है उनका, और तीन जो हैं वो उनका एनटीपीसी सीपत के ही अस्पताल में उपचार चल रहा है। मैं सड़क पर हूं और आपको हर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सीपत से रायगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये भी जाम है। महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाएं जो है दुखी हैं, पीड़ित हैं, रो रही हैं, आंखों में आंसू है और ऐसी हालत में सड़क पर हैं इस बात को लेकर कि आखिर जो है क्या हादसा हुआ है। दीदी आप रो रही हैं, क्या कारण है बताइए आप। लड़का नहीं मिला थे आने के एनटीपीसी में बूता है ना, जैसे हमारे लड़का घर से आए वैसे हमारे लड़का सब जन के तन महिला मन के लड़का मन हमला मिलना चाहिए। आप रो रही हैं दीदी, क्या हुआ है? बच्चा अंदर में भैया, बस एक बार दिखा दे और पौड़ी वाले जितना लड़का गए ना सब एक बार दिखा दे बस। यहाँ बैठी महिलाएं जो है पौड़ी से आई हुई हैं और ये जाम जो है सिर्फ इसलिए लगाया है महिलाओं ने, पुरुषों ने, कि ये अपने लोगों को, अपने परिजनों को चाहते हैं कि वो एनटीपीसी एक बार तस्वीरें दिखा दे कि आगे फंसे हवा। पूरा पौड़ी भर खमा लड़का मन है, हमरो लड़का मन है, अब पूरा लड़का दिखाए पौड़ी के, अब पूरा सब डॉक्टर पिला बाबू पिला मन घुसरा जाए अंदर, नहीं तो फिर मलाक करवा दे सब लड़का को निकलवा के। कहां के एनटीपीसी कहां का, अब कहां होए म का जाना पता बता एनटीपीसी लेखन नाती है, बेटा है। ये सारे लोग लगभग 500 से ऊपर लोग जो है एनटीपीसी से ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग भीतर दबे हैं उनकी जानकारी एनटीपीसी दे, और एनटीपीसी देने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ लगातार जो है माहौल बिगड़ता चले जा रहा है। पीछे पुलिस जो है, बड़ी टोली पुलिस की मौजूद है इस बात को लेकर कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। अब देखने वाली बात होगी कि कब जो है ये जिस तरह का न्याय चाहती विवेक वो ही नहीं मिलता है और लगातार माहौल बिगड़ता हुआ, लगातार मांगे जो है वो होती चली जा रही है। इधर गरियाबंद में लाखों की एक्सपायरी दवाएं डंप कर दी गई हैं। नागाबुड़ा कृषि सेवा केंद्र में ये दवाएं फेंकी गई हैं। कीटनाशक, फफूंदनाशक, जैविक खाद के पैकेट फेंके मिले हैं। किसानों को फ्री में दी जाती है ये दवाई और फेंकी गई दवाइयों की कीमत 5 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। किसानों को देने के बजाय कमरे में डंप किया गया था। तो देखिए, गरियाबंद में लाखों की एक्सपायरी दवाएं डंप की हुई मिली है। नागाबुड़ा कृषि सेवा केंद्र में ये दवाएं फेंकी गई हैं।
इसमें दवाइयों में कीटनाशक, फफूंदनाशक और जैविक खाद के पैकेट हैं जो फेंके हुए मिले हैं। किसानों को फ्री में ये दवाइयां दी जाती हैं और खेती किसानी में इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो दवाइयां फेंकी गई हैं वो 5 से 7 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही हैं। किसानों को देने की बजाय कमरे में इन दवाइयों को डंप किया गया था। कीटनाशक इसमें दवाइयां जो हैं वो शामिल है। 5 से 7 लाख की दवाइयां बताई जा रही हैं और ये दवाइयां किसानों को मुफ्त में दी जाती थी, लेकिन ये डंप मिली है। आज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे सीएम। सुबह 11 बजे जांजगीर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आज सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। जांजगीर चांपा जाएंगे सीएम, वहां पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक होने वाली है। तो सुबह 11 बजे जांजगीर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे इस बैठक में सीएम शिरकत करेंगे। तो वहीं इधर संगठन सृजन के बीच अब कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा देखने को मिलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज दिल्ली जाएंगे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं। संगठन सृजन और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा होने वाली है। आज दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे दीपक बैज। तो वहीं वरिष्ठ नेताओं के साथ भी पीसीसी चीफ दीपक बैज की चर्चा होगी, उनसे मुलाकात होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान चला रही है कांग्रेस और इसी के बीच कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा भी आज रहने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी दिल्ली जाएंगे। तो वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और संगठन सृजन राजनीतिक गतिविधियों पर यहां चर्चा होने वाली है। और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से दीपक बैज आज मुलाकात करने वाले हैं। इसी के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, जिनसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बंद करने के लिए स्वीकृति दे दी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी से इसकी मांग की थी, इसे लेकर मुलाकात की थी और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ज्ञापन भी सौंपा था। अब केंद्र सरकार ने इस टोल प्लाजा को बंद करने के लिए जो मांगे हैं वो मान ली है और इसकी स्वीकृति भी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। तो रायपुर में जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बंद करने के लिए स्वीकृति दे दी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर स्वीकृति दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी झलक एक वीडियो क्लिप में दिखी है और ये वीडियो खुद कांग्रेस ने शेयर किया है। बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर मंच पर आते हैं, पार्टी का गमछा नहीं पहनते, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करते हैं और फिर मंच पर ही सम्मान लौटाकर चले जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कांग्रेस ने वायरल कर दिया है, जिसे लेकर अब सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक मिनट 3 सेकंड के इस वीडियो में फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे हॉट टॉपिक है। वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर पार्टी से इतने नाराज हैं कि ना तो पार्टी का गमछा गले में टांग रहे हैं और ना ही सम्मान पाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या जो अजय चंद्राकर मंच पर ही नाराज हो गए। इस 1 मिनट 3 सेकंड के वीडियो में चंद्राकर बहुत देर तक प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से कुछ कहते हुए नजर आते हैं और 40 सेकंड अपनी बात रखने के बाद वापस से उन्हें ही पार्टी का पट्टा पहना देते हैं और गुस्से में उनको मिला सम्मान भी वापस कर देते हैं। वीडियो सीएम हाउस का है, जहां सदस्यता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित कर रही थी और इसी सम्मान के लिए अजय चंद्राकर को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने सम्मान तो लिया लेकिन तुरंत वापस भी कर दिया और इसी तस्वीर को कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अजय चंद्राकर को बीजेपी का राहु बताते हुए जमकर तंज कसे। सरकार के कार्यशैली से खुश नहीं है, उसी का नतीजा है कि भरी मंच में अगर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं,
मतलब समझ जाइए कि सरकार ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर अजय चंद्राकर ने जवाब दिया और कहा कि अनुशासन का पाठ कांग्रेस ना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूं जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं, वो ऐसी राजनीति। फिलहाल तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अजय चंद्राकर मंच पर किसी बात को लेकर नाराज हुए थे और अब ये नाराजगी छत्तीसगढ़ की सियासत में और कितने गुल खिलाती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर कोंडागांव से है, जहां पर बालासार गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ प्रधानाध्यापक कामदेव सोनवानी लंबे समय से स्कूल से नदारद हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सोनवानी ने जुलाई 2023 से शाला में नियमित रूप से उपस्थिति नहीं दी और उनकी अनुपस्थिति के चलते मासिक बैठक जैसे जरूरी गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं और इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग एक टीचर की मांग को लेकर आए हैं। ग्राम पंचायत कजगांव आश्रित ग्राम बालासार है, वहाँ के प्राथमिक शाला स्कूल में 2 टीचर थे, लेकिन वहाँ के हेड मास्टर 3 साल से स्कूल नहीं आ रहे हैं। 3 साल में 10 से 11 दिन ही आए हैं और वहाँ अभी एक टीचर है, एक टीचर के भरोसे ही अब बच्चे लोग रहते हैं। आवेदन लेके जनदर्शन आए हैं, कलेक्टर मैडम को गुहार किए हैं कि इनका कार्रवाई किया जाए, नए टीचर दें या फिर उनको भेज दें, ऐसे करके आवेदन दिए हैं।